डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बुज़ुर्ग साथियों के लिए, सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, बुज़ुर्ग होते हुए लोगों के लिए जिनकी उम्र 55, 60, 65, 70 के आसपास हो गई है, 70, 72, 69 उसके आसपास है। तो देखिए 50, 55 के बाद तो बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, ताकत कम होने लगती है, बीमारियां होने लगती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, धन की भी कमी होती है, लेकिन सेहत की कमी, सेहत में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगती है आफ्टर 60 और बहुत बार 70 के बाद आदमी को एक डाउट होता है कि मैं किस स्थिति में हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं बीमार हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी सही चल रही है, या हमें कुछ करना है, कुछ ध्यान देना है, मेरे जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। तो ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा था कि हम कैसे समझें कि हम स्वस्थ हैं, हम कैसे जानें कि हमारी राह सही राह पे हम चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी उम्र 70, 71, 72 साल है तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप कितना लंबा जियोगे। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे लक्षणों की, ऐसे साइंस की जो आपकी लॉन्जेविटी के बारे में बताएगा कि आपकी उम्र लंबी होगी, आप लंबा जियोगे, आप स्वस्थ रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे और हेल्दी लाइफ आपका रहेगा। ये कैसे समझ में आएगा, उसके हम 7 लक्षणों की बात करेंगे। अगर ये लक्षण आप में हैं, ठीक है, अगर ये लक्षण आप में हैं, अगर ये काम आप कर पा रहे हो आज की तारीख में 70, 72 साल की उम्र में, अगर आप अच्छे से कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ठीक हो। आगे भी ठीक रहना है, ऐसा नहीं कि अभी ठीक है तब बिना कुछ किए हमेशा ठीक रहेंगे। एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी फूड, अच्छी नींद, सोशल कनेक्शन, ये सब तो चाहिए आपको, लेकिन रास्ता आपका सही चल रहा है, आप नॉर्मली हेल्दी हैं और आपकी लंबी उम्र, आपकी संभावना है, आपकी लॉन्जेविटी है, आपके देख के ऐसा लगने के लिए कुछ लक्षण है, आज हम बात करेंगे। ये 7 लक्षण की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कौन से लक्षण हैं उनको खुद चेक करिए कि आप में लक्षण है कि नहीं। आप बताइए कि आप में से कौन से लक्षण आपको हैं और कौन से लक्षण में आप लैक कर रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, नहीं है या कम है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और उसके रास्ते भी हम आपको बताएंगे बाद में। तो ऐसे 7 लक्षणों की बात करें। सबसे पहली चीज़, बैलेंसिंग। क्या आपका बॉडी बैलेंस है? बैलेंस का इसलिए ज़रूरत है शरीर में क्योंकि ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, आदमी गिरता है, हड्डियां टूटती है, बेड पकड़ लेता है। तो अगर बैलेंस आपका सही है तो आप गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो जुड़ जाएंगे जल्दी। टूटेंगे मतलब हड्डी टूटने की बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस, बॉडी का बैलेंस कितना है, कैसे चेक करें? सिंपल सा टेस्ट है। सिंपल सा टेस्ट क्या है? एक पैर पे खड़े होने का टेस्ट करिए। एक पैर पे कैसे खड़े होंगे? तारासन या वृक्षासन का एक आसन होता है जिसमें इंसान एक पैर पे खड़ा रहता है, दूसरा पैर ऐसा मोड़ के उसके साथ ऐसा लगा देता है। ये मान लीजिए शरीर है, तो यहाँ से जांघ के पास, घुटने के पास कहीं वो, और दूसरा पैर लगा के खड़ा रहता है। ये अगर आप 10 सेकेंड तक खड़े रह सकते हैं सिंगल एक पैर पे, 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा, इसका मतलब आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका बॉडी का बैलेंस बराबर है। चेक करके देखना आप। और अगर ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए। अभी बैलेंसिंग कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए किसी को बैलेंसिंग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, क्या करें? फिर उसे एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको वॉक करना चाहिए, बहुत सारे योगा के अभ्यास हैं वो करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और बैलेंस में खड़े होने का भी अभ्यास करना चाहिए दिन में कम से कम 5-7 बार। वो धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ताकत आएगी, शरीर मजबूती आएगी, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, फिर आप इसको कर पाएंगे। और इसको कर पाएंगे इसका मतलब आपने एक चीज़ तो ठीक कर लिया। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ग्रिप। जब आप हाथ मिलाते हैं, आप देखते हैं बहुत लोग एकदम मजबूती से ऐसे पकड़ के हाथ हिलाते हैं,
ग्रिप उनका बहुत स्ट्रांग होता है। और बहुत लोग ऐसा रहेगा, ऐसा हाथ में दम ही नहीं है, वो चाहें भी तो ताकत नहीं आती है। ग्रिप स्ट्रेंथ जो है ना, वो इंडिकेटर है कि आपका मसल हेल्थ कैसा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है ग्रिप स्ट्रेंथ। ग्रिपर भी आता है, जब आप ग्रिप एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसा ग्रिपर एक आता है, उससे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये ही नहीं जमता, ये इधर से किया, ये ऑन चेस्ट, ये सब में मजबूती आती है। तो एक तो ये सीधे ग्रिप बढ़ाने का तरीका है, लेकिन इसके अलावे आपको जितना वॉक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम, इसमें ग्रिप में नर्वस का भी बहुत काम है, नर्वस सिस्टम, क्योंकि सब कुछ ब्रेन से होता है। और नर्वस सिस्टम जो है ना, ब्रेन का ही जाल है। नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर के नर्व्स को मजबूती दिए हुए है मसल के थ्रू, नसों के द्वारा, तो उसको मजबूती होगा तभी आपकी ग्रिप बढ़ेगी। तो ग्रिप स्ट्रेंथ आपको होना चाहिए। उसके लिए अगर नहीं है तो प्रयास करिए, अगर है तो खुशी की बात है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, आप लंबी उम्र आपको का वरदान आपको मिलेगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, वॉकिंग स्पीड। आप चलते हो तो बहुत स्लो चलते हो, सोच के चलते हो, तलमल चलते हो, या एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हो। आपकी स्पीड बहुत स्लो है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है, बहुत स्लो है, तो यू हैव टू डू वर्क। बहुत बार वीकनेस की वजह से भी आदमी नहीं चल पाता है, बहुत बार मसल की वीकनेस की वजह से नहीं चल पाता है, बहुत बार आदत की वजह से नहीं चल पाता है। तो आपको ये सब चीज़ बदलनी पड़ेगी। वॉकिंग स्पीड जो है ना, यू शुड मेंटेन इट सो दैट यू कैन वॉक ब्रिस्क इन ए ब्रिस्क स्पीड। तेज़ी से आप चल सकें और लंबे समय तक चल सकें। कोई जीतना नहीं है कि 10 मिनट तेज़ से चल लिए, नहीं। ये तभी होगा जब आप आदत डालेंगे चलने की। अगर आप रोज़ पौना घंटा 1 घंटा चलते हैं सुबह में, तो नेचुरली आपकी वॉकिंग स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप में खुद ही बैलेंस भी आ जाएगा, आपकी ग्रिप भी बढ़ी हो जाएगी, मसल भी स्ट्रांग हो जाएगा, और ये वॉकिंग स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। ये 3 चीज़ हमने बताया जो बहुत ज़रूरी है। ये साइन है, ये लक्षण है मजबूत और हेल्दी आदमी का। आप बताइए इसमें से कौन से आप में हैं? क्या आपकी ग्रिप अच्छी है? जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपको लगता है कि आपने एकदम अच्छे से दबा दिया, बिल्कुल पकड़ लिया, वो फील होता है। जैसे कभी कभी आप बीमार रहेंगे, नसों में दर्द होता है, हाथ दबता ही नहीं है। आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं, हाथों में से कुछ लोगों की झंझनाहट होती है, दे कांट होल्ड इट। कब कोई पकड़े तो कब उनके हाथ से फिसल जाता है, मजबूती से नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। ग्रिप स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग, आपको एक पैर पर खड़ा होने का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए हमने जो चीज़ें की हैं वो आपको करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपकी वॉक स्पीड अच्छी होनी चाहिए, साथ में रिफ्लेक्शन आपका तेज होना चाहिए। ये नहीं कोई टक्कर होने वाला तो ऐसा करके गर्दन हिला रहा है। बहुत लोगों को गर्दन हिलाने में ही 1-2 सेकंड ऐसा घुमाते हैं, और तेज आदमी जो जल्दी रहेगा ऐसा झटका मारेगा, एकदम ऐसा 1 सेकंड में वो उसका घूम जाएगा, 1 सेकंड से भी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ये जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है वो वॉकिंग स्पीड है। ये चीज़ें ये बताती हैं कि इंसान हेल्दी है और वो लंबी उम्र का वरदान उसको प्राप्त है। 3 चीज़ें हमने बताई। चौथी चीज़, स्लीप पैटर्न। क्या आपको गहरी नींद होती है? क्या कंसिस्टेंटली आपको रात में नींद होती है? नींद आपको टूट के नहीं होती, आप करवटें तो नहीं बदलते रहते हो और नींद आपको नहीं हो, सुबह आप थका महसूस करते हो, हेजी लगता है, ऐसा उलझन भरा रहता है। अगर ये है कि आपको अच्छी नींद आती है, बेड पे जाते हो आपको नींद आ जाती है, और फिर 3-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप अच्छा से सोते हो, इसका मतलब आप फिट हो। आप, इसका मतलब ये है कि आपको लंबी उम्र का वरदान आपको प्राप्त है। तो हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट स्लीप इज इसेंशियल फॉर बॉडी टू रिपेयर। क्योंकि जब नींद में आप रहते हो ना, पूरा शरीर का रिपेयरिंग होता रहता है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स रिपेयर होते हैं। लेकिन अगर नींद ही नहीं होगी
तो जो सेल्स हैं वो डीके हो जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, मर जाएंगे और नए सेल बनेंगे नहीं। तो नए सेल जब नहीं मिलेंगे, जब नहीं बनेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? बूढ़ा, बीमार और बेकार। फिर शरीर के बाकी हिस्से भी ठीक से काम आपके नहीं करेंगे। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम से नहीं करेगा, लंग सिस्टम काम नहीं करेगा और सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर आप भूलने लगोगे, आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, भूलने की बीमारी। पहचानने की कॉग्निटिव एबिलिटी अब घट जाएगी, लोगों को पहचानना, लोगों का नाम याद रखना, उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, नींद होना, गहरी नींद होना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी आदमी के लिए कि उसको कम से कम 3-4 घंटे का एक हर दिन गहरी एक लाइन में कंसिस्टेंट नींद होना चाहिए। ये अगर है, अगर आप सो पाते हो, आपको नींद होती है, तो आप बहुत हेल्दी हो। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको अगर नहीं है तो इसको बनाए रखने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि थोड़ा अर्ली खाइए, हेवी खाना मत खाइए, कम खाना खाइए, सोइए रात को जल्दी से 10-11 बजे, रात सोते वक्त कमरे में अंधेरा रखिए, ठीक है ना, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा हवादार होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बोला है। वो बहुत सारे वीडियो मैंने बोला, आप और भी वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि साउंड स्लीप के लिए बुज़ुर्गों को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे तो वो वीडियो का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अगर आपको ऐसा चाहिए तो ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं चीज़ एपेटाइट एंड ईटिंग हैबिट। क्या आपको भूख लगती है अच्छे से? क्या आपको खाने की इच्छा होती है? और जब आप खाना खाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? आपको स्वाद आता है? आप आनंदपूर्वक खाते हो या ज़बरदस्ती खाते हो, या आपका पेट हमेशा भरा हुआ लगता है, आपका खाना ठीक से नहीं पचता है? तो अगर आपकी एपेटाइट अच्छी है, भूख अच्छी है, आपको अच्छे नींद भूख आती है और आप अच्छे से खाते हो, तो इसका मतलब कि आप हेल्दी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फूड जो है ना न्यूट्रिशस होना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ठीक है, और वज़न आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग ए न्यूट्रिशस डाइट इज़ क्रिटिकल। अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एपेटाइट और अनइंटेंडेड वेट लॉस कैन सिग्नल अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू। अगर अचानक से आपको भूख लगना बंद हो गया, खाने की इच्छा नहीं होती है, नहीं खा पाते हो, डाइजेस्ट नहीं होता है, या आपका वेट अचानक से एकदम कम होने लगा, ये खतरे की घंटी है। फिर आप पूरा चेकअप करवाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हो। और अगर आपको खाना ठीक से नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, खाने की अनिच्छा हो गई, या आपका वज़न अचानक से 70 किलो या 80 किलो से 50 किलो हो गया, बिना कुछ किए हुए, ऐसा नहीं कि आपने वज़न कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज किया या कोई ऐसा डाइट पे हो, ऐसा आपने नहीं किया, खुद ही कम हो गया, तो ये डरने की बात है, चिंता का विषय है, आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आप कितने हेल्दी हो की, और आपकी एपेटाइट अगर अच्छी है और आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। 6ठी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपने जीवन में जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उसको क्या आप हैंडल कर पाते हो? एक हेल्दी आदमी अपने तनाव तो सबको आता है जीवन में, परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन वो बखूबी उसको झेल लेता है, उसको हैंडल कर लेता है और फिर वो हेल्दी रहता है। बहुत लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा कुछ तनाव हुआ तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको एंग्जाइटी सिंड्रोम शुरू हो जाता है। ये इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो ये एक अनहेल्दी इंसान के लक्षण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यू शुड मैनेज स्ट्रेस। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। एक तो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप अलग से देख रहे हो, माइंडफुली देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, तटस्थ भाव से। उसमें अपना बायस मत डालिए, आप एक अलग तरह से दूर से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं किधर पहुँच रहा हूँ, मैं इससे बात करूँगा, बात करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट लेना है, इससे मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या फ्रूटफुल
रिजल्ट लेना है। अगर ये माइंडफुली आप काम करते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, अगर स्ट्रेस आपको ज़्यादा है तो आप डीप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अपने आप में, चाहे अनुलोम विलोम हो या कपालभाति हो या और भी कोई प्राणायाम हो, वो सारे आपके फ़ायदे होते हैं आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, हैंडल करने के लिए। और डीप ब्रीदिंग का मैंने बहुत सारे में एग्जाम्पल दिया है। गहरा सांस लीजिए, खींचिए, होल्ड करिए फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ करिए। ये अगर दिन में 2-3 बार करते हैं और 5-10 का करते हैं, मतलब एक बार लिया, होल्ड किया, छोड़ा, फिर दूसरी बार लिया, होल्ड किया, छोड़ा, ये 10 बार करना है, एक राउंड हुआ। ऐसा अगर 24 घंटे में 2-3 बार कर लेते हैं तो ये डीप ब्रीदिंग आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देगा। और अगर आपको है स्ट्रेस तो इसको आपको ज़रूर अभ्यास करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपके स्ट्रेस में काफ़ी कमी आएगी। और तीसरी चीज़ है सोशल इंगेजमेंट। सामाजिक कार्यों में, समाज में मिलजुल के रहना है, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोग को SST में पढ़ाया गया था स्कूल में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इट इज़ ए सोशल एनिमल। इट इज़ एनिमल बट इज सोशल। तो समाज के बिना, परिवार के बिना इंसान अकेला नहीं रह सकता है। तो समाज और सामाजिक संस्थाओं के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, उससे जुड़ाव रखिए ताकि आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको जो सूजन की है प्रॉब्लम, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड एसोसिएटेड अदर एज रिलेटेड बीमारी से भी आप मुक्ति पाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके मसल्स अच्छे रहेंगे और ये सब चीज़ें होंगी अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं। और 7वीं चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था। 7वीं चीज़ है कि आपके सोशल कनेक्शन है क्या सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, परिवार से, दोस्त से, मित्र से, सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है कि नहीं। क्या आप फ़ोन करते हो, क्या आप बात करते हो, आपके मिलने वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपका मिलना जुलना होता है। कम हो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, जहां आप अपनी बात आदान प्रदान करें, उनकी भी बात सुनें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उसको ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपको डिमेंशिया होगा, आपको भूलने की बीमारी होगी, आपको रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम होगी, आपको डिस्ट्रेस हो जाएगा, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अदर मेंटल इश्यू हो सकते हैं, लोनलीनेस हो जाएगा। और लोनलीनेस से सब बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और हेल्थ रिस्क से बचने के लिए आपको सोशल कनेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, इसका मतलब ये है कि आप एक हेल्दी आदमी हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लॉन्जिविटी, इसका मतलब ये है कि आप लंबे उम्र तक आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। तो एक बार फिर बता देता हूँ, बैलेंसिंग कर सकने चाहिए आपको। आप बैलेंस कर सकते हैं क्या एक पैर पे? पहला। दूसरा, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं? अगर है तो अच्छी बात है। आपकी वॉकिंग स्पीड और रिफ्लेक्शन कैसे हैं? इफ़ इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड, इसका मतलब यू आर हेल्दी। अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा, मतलब गहरी नींद आपको होती है, 3-4 घंटे के बेड पे गए, ये अच्छी बात है। अगर आपकी एपेटाइट मतलब भूख और खाने की आदतें अच्छी हैं, फिर ये अच्छी बात है। ये सारे लक्षण ये है कि आप यू हैव ए लॉन्ग एज, यू हैव ए लॉन्ग लाइफ अहेड। उसके अलावे स्ट्रेस को आप हैंडल कर पाते हो, सोशल कनेक्शन आपका है, सामाजिक लोगों से आप जुड़े हुए हो, मिलते हो, बातें करते हो। ये 7 गुण अगर आप में है, इसका मतलब आप जो है ना हेल्दी आदमी हो, आपकी उम्र लंबी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये आप चेक करिएगा और हमें बताइएगा कि क्या है। देखिए, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं है वो अब हो जाएगा, धीरे धीरे करना रहता है हर चीज़ को। स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, छोटा छोटा प्रयास से ही बड़े परिणाम आते हैं। तो जो हमने उपाय बताए हैं उन चीज़ों को करिए। अगर नहीं है तो, और है तो अच्छी बात, उसको फिर बनाए रखिए। इसको करेंगे तो आपको
आपका अच्छा रहेगा, है ना। कंसिस्टेंटली चेंज करेंगे चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं हैं, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, लोगों से अच्छे रिलेशन रहेंगे, खुश रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं भी आज अगर नहीं है तो फिर आप हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे और आपकी लंबी उम्र का वरदान आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हमारे चैनल को 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। जैसे मैंने बोला, आपके जो भी विचार हों, जैसा भी लगा हो, जो भी आप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले 2 लाइन आपको मैं सुना के जाऊँगा 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। चोट शरीर पर हो या मन पे, चोट शरीर पे हो या मन पे, तकलीफ तो दोनों ही देते हैं। शरीर पे हो या मन पे, तकलीफ तो दोनों ही देते हैं, दर्द तो दोनों ही देते हैं। बस फ़र्क इतना ही है, शरीर के चोट में इंसान तड़प कर चिल्लाता है, शरीर के चोट में इंसान तड़प कर चिल्लाता है, और मन का चोट इंसान को खामोश कर देता है। दोस्तों, मन का चोट इंसान को खामोश कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।